कोलैप्स कर गया सर। पूरा यहाँ कोचिंग क्लास फेल है पूरा हमको याद है ना, मेरा एक बार 6 नंबर आया था 20 में। उसके बाद मेरा मास्टर मेरा बाबू जी को फोन किया, हम टेस्ट पेपर दिखाई नहीं। अब इसमें इस अपराध को साबित कराने वाला चीज़ों का गार्जियन है। वो लड़का CBSE बोर्ड में 60% का नंबर लाया है, तो निहायत पढ़ने वाला लड़का नहीं है। अब उसको आप 15,000 रहता नवशिया में, वहीं से BSc करता, वहीं से उसको पटना देती, किराया देती। 2 सितंबर को शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में शिवपुरी मोहल्ला है, वहाँ रात में लगभग 8:30 बजे स्थानीय महावीर ज्वेलर्स है, बहुत छोटी सी हम्बल सी दुकान है, नया ही शुरू हुआ है। रोड नंबर 0 में घटना स्थल है। तो 8:30 के लगभग में वहाँ 2 अपराधकर्मी घुसते हैं, हथियार के बल पर आभूषणों की लूट करते हैं और कुछ कैश रहता है वहाँ 20 से 25,000 रुपये, उसकी लूट होती है। इसका FIR हम लोग दर्ज करते हैं। घटनास्थल पर संरक्षण उसी मौके पर सिटी पहुँचे थे और हम लोगों ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया था। अगले दिन मैंने भी घटनास्थल का मुआयना किया था और जो विक्टिम है उससे बात की थी, तो उसके बाद से कुछ लीड्स हम लोग को मिले थे। घटनास्थल का उद्भेदन हम लोग 7-8 तारीख तक कर लिए थे, लेकिन जहां अपराध कर्मियों के रहने की बात थी वो एक बहुत ही कंजस्टेड इलाका है, पुनाई चक में, जो आप अटल पथ से सटे हुए जो संप हाउस देख रहे हैं, वहाँ से बगल में ही एक लॉज है, संकीर्ण गली, उसमें एक लॉज है, वहाँ ये लोग रहते हैं। और आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों की टीम को 36 घंटा लॉज में भाड़ेदार स्टूडेंट बन के रहना पड़ा। उस लॉज में हम लोगों ने मकान मालिक से बात करके कमरा भी लिया, ये असर्टेन होने के लिए कि कौन आदमी अपराधी है, क्योंकि उसमें 3-4-5 कमरे हैं, तो कई लड़के रहते हैं पढ़ने वाले। तो वहाँ पे अनुसंधान करने के बाद 36 घंटों में ये पता चल गया कि किस कमरे में अपराधी है, और फिर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद इसमें जो भी लूटा हुआ आभूषण था सारा बरामद हो गया है। 20,000 रुपये कैश था जो इन्होंने खर्च कर दिया गया है। रूम में जब रेड हुआ तो रेड से ये बात प्रतीत हुई कि रूम की अवस्था को देखकर ये लोग नशे में पूरी तरह लिप्त है। बहुत सारे सिगरेट के बट्स थे, बहुत सारा पन्नी था, शराब की बोतलें नहीं मिली हालांकि, लेकिन ये लोग लड़के पूरे डिटेल्ड हैं। एक वेपन मिला है, पिस्टल, जो घटना में प्रयोग किया गया है। दूसरे वेपन के बारे में ये लोग बताते हैं कि वो इन लोगों ने बेच दिया है। आभूषण ये लोग बेच नहीं पाए क्योंकि ये लोग डर गए थे, ऐसा इन लोगों का कहना है। सारा आभूषण बरामद हो गया है, चांदी का भी, सोने का भी। 2 मैगजीन है, 15 गोलियां हैं। टोटल 4 अपराधकर्मी घटना में थे। 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी, एक FZ मोटरसाइकिल थी। दोनों मोटरसाइकिल हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, दोनों हम लोग बरामद कर लिए हैं। उसके ओनरशिप पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इनके पास वो क्यों आया, कैसे आया, किसी कहने से आया। इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो ये इन लोगों का पहला अपराध है। अभी तक रिकॉर्ड्स में भी हम लोगों ने जेल के आंकड़ों में इनको सर्च किया तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। 2 लड़के इसमें नौगछिया के हैं, शुभम कुमार, इसी का लॉज था, यही लॉज में रूम लिए हुए था। ये भी नौगछिया का रहने वाला है। इसका दूसरा सहयोगी जो है वो यहाँ अपराध करने के लिए आया था, इसी का हम उम्र है, वो हालांकि भागलपुर में रहता है, वो पटना में नहीं पड़ता है। करण कुमार दूसरा लड़का है जो कि मूलतः भोजपुर जिले का रहने वाला है, यहाँ शास्त्री नगर इलाके में किराए पे रहता है। एक लड़का और है आदित्य हर्षवर्धन, ये भी भोजपुर का रहने वाला है, लेकिन इसका अपना यहाँ आवास भी है, अनिसाबाद गोलंबर के पास, साईं मंदिर के पास फ्लैट है। ये तीनों लड़के यहाँ पटना में इनके परिवार वालों ने, गार्जियंस ने कोचिंग के लिए यहाँ भेजा था।
एसके पुरी में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, टॉपर्स गाइडेंस, वहाँ ये लोग 11th-12th की पढ़ाई करते हैं। और सोशल मीडिया के ज़रिए इन लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ देखी। अपराध में इन लोगों ने बहुत अलर्टनेस से बरता, जो पूछताछ में इन्होंने बताया। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को पता चला होगा कि जब अपराधी घटनास्थल पे पहुंचे तो इन लोगों ने हाथ में ग्लव्स पहना था, सर्जिकल ग्लव्स जो हम लोग पहनते हैं, जो आपका कंपाउंडर वगैरह पहनते हैं। तो पूछने पे क्यों पहना था, तो मेरा काउंटर पे फिंगरप्रिंट नहीं आया। तो ये कहाँ से सीखे, तो ये सिनेमा देखे तो उसमें सीखे। कपड़ा सबने बदल दिया। रास्ते में इन लोगों ने कपड़ा भागते वक्त, जो पार्क है एनर्जी पार्क, उस गली में इन लोगों ने कपड़ा फेंक दिया था। और जानबूझ के इन लोगों ने बहुत ही ब्राइट कलर का लाल रंग का कपड़ा और ब्लू रंग का कपड़ा पहना था, उसी दिन खरीदा हुआ, कि पुलिस फ़ोटो देख के पीछा करेगी तो कपड़ा बदल देंगे तो हमें पहचान नहीं होगा। सबने हेलमेट पहना था, नहीं किसी का चेहरा नहीं है। दिमाग की कमी नहीं है, बुद्धि बहुत है, गाइडेंस की भारी कमी है। कोचिंग संस्थान ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसका स्टूडेंट क्या कर रहा है। और पेरेंट्स जो नवगछिया में रहते हैं, चाहे भोजपुर में रहते हैं, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि वो बच्चे उनके क्या कर रहे हैं। शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पिस्टल कैरी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ बातें परिवार तक, गाइडेंस तक, कोचिंग तक नहीं पहुँचे, ये बहुत गलत बात है, ये माना नहीं जा सकता है। हर महीने कोचिंग का पैसा दे देना, हॉस्टल का पैसा दे देना और मेस का पैसा दे देना, यही मात्र पुलिस की परिवार की जिम्मेवारी नहीं है। ये तीनों लड़कों का करियर बर्बाद हो रहा है परमानेंटली, इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है परमानेंटली। उनको मदद कर सकती है और ये पूरी जिम्मेदारी इनकी पेरेंटिंग की है, इनके गार्जियंस की। इनका फर्स्ट अपराध है और फर्स्ट अपराध इस तरह से इन लोगों ने कर दिया। मोबाइल सबके पास महंगा है, 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का। वो पिस्टल था, 50,000 का पिस्टल है। तो अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग इंसिडेंट है। ऐसा इंसिडेंट होना अपने आप में अजीब है। फिल्मों से भी इंस्पायर्ड थे। अब इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा है? गाइडेंस तो देना था, परिवार को नहीं दिया। हथियार कहाँ से कर रहे हैं? हथियार जो दूसरा लड़का है भागलपुर में जो करता था, नवगछिया का जो है, वही लेके आया था। ये किसका हथियार नहीं है कि अब वो लड़का पकड़ना बाकी है। उसके सब लोग साथ के दोस्त हैं, सब हम उम्र हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। एक लड़का इसमें बायोलॉजी पढ़ रहा है, डी फार्मा करना चाहता था। बाकी 2 लड़के PCM कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते थे। सब अच्छे परिवार के हैं। एक का पिताजी ठेकेदार हैं, एक के पिताजी SPFCI में कर्मी हैं यहाँ पर बक्सर में, और एक और व्यक्ति है, उसके पिताजी क्या करते हैं, बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। और जाहिर सी बात है, जो परिवार पटना में बच्चे को रख के पढ़ा रहा है, महीने का 15,000 खर्चा तो करी है। लेकिन इसमें इस पूरे घटना और उसके उद्भेदन में एक ही चीज़ रिमार्केबल है कि 3 नौजवान का करियर होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है निश्चित बिल्कुल बनती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो में क्या कोई बच्चा आगे पढ़ता है, वो पैसा देता है सिर्फ ज्ञान पाने के लिए नहीं, उसका टेम्पररी गार्जियनशिप यहाँ पर है। अगर उस कोचिंग नहीं जाता है तो उसका फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। वो अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, टेस्ट में कम नंबर है, तो फ़ोन जाना चाहिए। पुलिस इनिशिएटिव लेगी अब निश्चित तौर पर इस घटना मेरा के बाद काम एक नहीं सबक है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस कोचिंग वाले को ये नहीं ना सिखाएगी कोचिंग कैसे कराना है। सबका फेलियर पुलिस के मत्थे नहीं आ सकता। नहीं, उसके गतिविधियों को लेकर के तो आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना। इसमें मेरा रोल ही नहीं है। मैं कैसे इंस्ट्रक्ट करूँ कि आप टेस्ट में इतना नंबर ले आया, उसको आप फ़ोन पे बात करिए। तो फिर ये अपराध करेंगे तो फिर दिक्कत है। तो ये ओनस लेना है। कोचिंग करने के लिए उन्होंने स्वायत्तता से कोचिंग संस्थान खोला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए। टेम्पररी गार्जियनशिप यही ना है उसका। अच्छा, इन्होंने अपने कपड़े फेंक दिए, हेलमेट पहने हुए थे, पुलिस इनको पकड़ कैसे ली? पहचान कैसे ली? बहुत सारा सूत्र है ना, हम लोग कैमराज देखते हैं, पीछे चलते हैं, टावर लोकेशन डंप होता है कि नहीं? पकड़ने का तो 50 तरीका है। अपराधी कुछ भी पहन लेगा तो थोड़ी ना बच जाएगा। वो उसी के निशाने पे सब बरामद भी हो गया। आप ठेका समझ रात अपने लॉज में गए थे, कहाँ गए? हाँ, वही लॉज में चले गए थे।